हेलो जी, शाम का टाइम था और चाय पीने को मन था और साथ में था कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। फ्रिज खोल के देखा तो उसमें थोड़ा सा पनीर पड़ा हुआ था। तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो पनीर सैंडविच बना लिया जाए। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया इनको बारीक बारीक काट लिया और पनीर को हाथों से क्रश कर लिया था। उसके बाद कुछ बेसिक मसाले जैसे मैगी मसाला थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैगी मसाला डालने से नेचुरली इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुछ सॉसेस जो थी वो ऐड की हैं। जैसे कि अब मैं ग्रीन सॉस है इसको थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना चटपटा सा स्वाद होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाय मीठी होती है, इसके साथ थोड़ा सा चटपटी कोई चीज़ हो ना तो चाय पीने का मज़ा ही अलग आता है। थोड़ी सी इसमें केचप मिला रही हूँ मैं उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी मेयोनीज मिला दूंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अकेली मैंने नहीं खाना था, गुड्डू ने भी खाना था। और बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाओ और उसमें मेयोनीज चीज़ वगैरह ना डालो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को टेस्ट ही उस चीज़ से आता है। जब तक उनको पूरी चीज़ जो होती है ना, लबालब वाली चीज़ें ना मिले ना, तब तक उनको टेस्ट नहीं आता। अब ये थोड़ी सी इसमें एगेनो मिला रही हूँ मैं। मैंने सारी चीज़ें मैं बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला रही थी, क्योंकि बहुत सारा नहीं बनाना था, चाय के साथ ही खाना था। ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मिलाया है मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ और थोड़ी सी ही इसके साथ में मैं अजवाइन है वो ऐड करूंगी, ताकि जो है खाया पिया हमें हजम हो जाए, पू पू ना करें थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ मैं कि बस यही था कि अजवाइन का ये मतलब था कि खाया पिया हजम हो जाए। अच्छी तरह सबको मिक्स कर लिया। उसके बाद एक चीज स्लाइस ली है, सिर्फ एक ही ली थी, इसको छोटे छोटे इसके पीसेस मैंने कर लिए थे। इसको अच्छी तरह से सारे जो मिश्रण मैंने बनाया था उसके अंदर मिक्स कर लिया, छोटे छोटे पीस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, क्योंकि गुड्डू ने खाना है, चीज़ तो डालनी डालनी थी। उसके बाद ली है ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं और एक एक ही स्लाइस पे मैंने इस पे केचप लगा रही हूँ। और अच्छी तरह से पूरे पीस पे मैंने ब्रेड जो था उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से केचप लगा लिया। उसके बाद जो ये मैंने मिश्रण बनाया था इसको अच्छी तरह से पूरे ब्रेड के जो पीस है उसके ऊपर, पूरे ब्रेड के ऊपर मैं लगा रही हूँ अच्छी तरह से, था कि कोई कॉर्नर वगैरह रह ना जाए, क्योंकि बीच में से ऐसे खाली खाली ना लगे। अच्छी तरह से मैंने पूरे ब्रेड पे अच्छी तरह से इसको फैला लिया था। और दूसरी वाली जो ब्रेड थी उस पर मैंने कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ सिंपल ब्रेड थी, उसके साथ उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। दूसरी तरफ मैं चाय भी बना रही हूँ और साथ में मैंने रख दिया था नॉन स्टिक पैन, उसके ऊपर थोड़ा सा डाला है देसी घी। पैन के ऊपर, पैन गर्म हो गया था और मेरी चाय भी देख लीजिए साथ के साथ उबल रही है, क्योंकि मैंने चाय पीनी थी। और फिर ये मैंने जितने पीसेस बनाने थे वो पहले ही मैंने सारे तैयार कर लिए। उसके बाद तवे के ऊपर, ये नॉन स्टिक पैन के ऊपर मैंने ये इस ब्रेड को रख दिया था और इसको सेक लिया था। एक तरफ तो घी लगा ही लिया था, उसके ऊपर घी लग गया था। और दूसरी तरफ ये देखिए मेरी चाय बन गई थी, उबल रही थी। इसके अंदर मैंने ये दूध मिक्स किया, मेरे का था जब तक मेरे सैंडविच बनेंगे तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। ऐसे फिर मैंने उसका पासा पलट दिया सैंडविच का, एक तरफ से पक गया था, दूसरी तरफ से पका रही थी मैं सैंडविच को, और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके पकाया है। और फिर मैंने दोनों तरफ, एक तरफ तो पहले घी लगा हुआ था, दूसरी तरफ जो पासा उसका पलटा था उसके ऊपर भी देसी घी लगाया। और जो दूसरे वाला था वो उसने जो घी था ना उसके ऊपर फिर से दोबारा हल्का सा घी लगाया, ताकि जो सैंडविच है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगे खाने में, वो ज़्यादा कड़क कड़क सा ना लगे। दूसरी तरफ मेरी चाय भी उबल रही थी, मैंने गैस सिम कर दी थी, क्योंकि मेरे को था कि मेरी जो चाय है ना थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद खाएंगे। ये मेरा एक सैंडविच जो था जी बन के हो गया था रेडी। ऐसे ही मैंने दूसरे जो सैंडविच था उसको भी रेडी करना था, मेरा मतलब था कि साथ में ही हम माँ बेटी दोनों इकट्ठे बैठ के ही चाय पी लेंगे, बातें करेंगे और सैंडविच खाएंगे। इसी तरह मैंने ये दूसरे वाले जो सैंडविच है उस पे भी ये नॉन स्टिक पे थोड़ा सा देसी घी लगाया है और ये ब्रेड रखी और इसको भी मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। दोनों तरफ से सेम प्रोसीजर था, इस पे भी घी लगा के दोनों तरफ से सेक लिया और ये दोनों सैंडविच मेरे तैयार थे। इसी तरह मैंने तीसरा सैंडविच था वो भी तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा कटर से, ये देखिए मैं काट रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा तरह से, मतलब था कि आराम से कट रहा था, इतना सॉफ्ट है ये देखिए। कोई मुझे मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत सॉफ्ट बना था। एक्चुअली घी लगाने से ना थोड़ा सा ये ज़्यादा ही हो गया था सॉफ्ट, और पनीर तो वैसे ही सॉफ्ट था, तो ये बहुत ही जल्द आसानी से आराम से ये कट रहे थे। एक ही बारी एक ही राउंड में ऐसे करने पे आराम से ये कट रहे थे, कोई मेहनत या कुछ किसी तरह का कुछ भी नहीं था। ये अंदर से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी यही कि आराम से कटे, और ये देखिए स्टफिंग भी इसकी बहुत अच्छी आई है। वो रेड सॉस लगाने से ग्रीन रेड था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने गुड्डू के लिए प्लेटिंग कर दी थी। ये साथ में रखी है केचप। गुड्डू चाय नहीं पीती है, बहुत कम पीती है,
पीती है चाय, लेकिन बहुत कम पीती है, दिन में एक बार पीती है। तो वो सुबह चाय पी चुकी थी, तो अब वो इस टाइम चाय पीती नहीं, इसलिए मैं उसके लिए कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ। तो वो था कि ये सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक पिएगी, मैं चाय पीऊँगी और सैंडविच खाऊँगी। मेरे को चाय बिना पिए बगैर चैन नहीं आता, मैं दिन में 2 बार तो चाय पीती ही पीती हूँ। तो ये मैं गुड्डू के लिए प्लेटिंग कर रही थी, तो ये मैंने साथ में ही रखा क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है, तो ऐसे करके मैं प्लेट लेके जा रही थी क्योंकि गुड्डू सो रही थी। तो ये मैंने गुड्डू को उठाया कि उठ जा, मैंने सैंडविच बनाया, उठ के खा ले। तो ये गुड्डू उठी है, चाय, वो सॉरी चाय तो मैंने पीनी है।